प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील मौर्य आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल सिद्धौर पर एक बार पुनः एक सवाल लेकर के आया हूँ। ये कक्षा 8 के कुछ भैया हमारे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस समस्या को सबके सामने रख दिया ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो ये पुस्तक पढ़ते हैं उनकी समस्या हल हो जाए। ये आप देखेंगे आपकी कक्षा 8 की जो सरकारी पुस्तक है, हमने लिख रखा है कक्षा 8 सरकारी की पुस्तक जो है उसमें प्रश्नावली 11A का सवाल नंबर 14 नंबर है। इसमें नंबर हम डाल देते हैं। सवाल नंबर 14वां है, इसको आप देख सकते हैं इसमें अपनी बुक में। और इस सवाल में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। लिखा हुआ है, यदि 2 वर्ष में 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 20 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ज्ञात करना है दर। तो पहले मैं सवाल को समझूंगा। सवाल क्या पूछ रहा हमसे, रफ कॉपी है आपके सामने, रफ में मैं आपको समझाता हूँ। सवाल क्या कह रहा है, एक कोई मूलधन होता है और जब कभी भी कोई मूलधन दिया जाता है तो उससे हमको ब्याज मिलता है। जैसे हमको ब्याज लेते हैं तो कुछ संस्थाएं होती है या कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको केवल साधारण ब्याज चाहिए होता है, साधारण ब्याज। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साधारण ब्याज नहीं बल्कि उनको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए होता है। चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब आप इस तरह से समझें कि अगर एक साल में आपके 1,000 रुपये पर 100 रुपये ब्याज बन जाता है तो अगले साल पर हमको 1,000 पर ना लेकर के हमको लेना है जो मेरा 100 रुपये ब्याज बन गया है, यानी 1100 रुपये जो बन गया है हमको ब्याज लेना है 1100 रुपये पर। यानी कि जो ब्याज हमारा बन गया उस ब्याज का भी ब्याज लेना है, यानी उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सवाल आपका इस तरह ये कह रहा था कि कोई धन 8,000 रुपये है और उसको किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए दिया गया, किन्हीं 2 व्यक्तियों को दिया गया। एक व्यक्ति आपका, सपोज करिए एक व्यक्ति आपका ये है, एक व्यक्ति आपका ये है। इनको 8,000 रुपये दिया गया, इनको भी 8,000 रुपये दिया गया, इनको भी 2 साल के लिए दिया गया, इनको भी 2 साल के लिए दिया गया। 2 साल बाद ये दोनों व्यक्ति जो हैं अपना अपना पैसा वापस कर देते हैं, यानी ब्याज और मूलधन मिला करके। तो इन दोनों में तुलना की जाती है। और हाँ, अंतर क्या होता है कि एक व्यक्ति से हम चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं और एक व्यक्ति से हम साधारण ब्याज ले रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला व्यक्ति हमको ज़्यादा पैसे देगा और साधारण ब्याज वाला व्यक्ति हमको कम पैसे देगा। तो अंतर ये निकल के आया कि 1 साल बाद 8,000 रुपये का ये व्यक्ति हमको दे रहा है 150 रुपये, और जबकि साधारण ब्याज वाला व्यक्ति हमको दे रहा है केवल 110 रुपये। तो इन दोनों का अंतर सवाल बता रहा है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 सालों का अंतर अगर 8,000 रुपये का 20 रुपये होता है तो इसकी दर ज्ञात कीजिए कि कौन से दर से पैसा हमने दिया था, दर ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर समझें, जो हमने लिखा है 150 और 110, इसमें अगर आप समझ पाए होंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल के लिए दिया जाता है तो ये हो जाता है 150 रुपये, और साधारण ब्याज अगर देंगे उसी पैसे का तो ये हो जाता है, ये मैंने केवल मान रखा है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये केवल मान करके मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। 8,000 रुपये का मान लिया हमने कि 2 साल में ब्याज होता है 150 रुपये और साधारण ब्याज होता है 110 रुपये। तो इनमें अंतर निकालने के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को घटा देना होता है। एक बार उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, एक बार उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें और उसके बाद दोनों ब्याजों को घटा दें तो हमारा जो अंतर है वो आ जाएगा। तो अंतर कहते हैं, दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है, वो कहते हैं 20 आता है। वो सवाल कह रहा है 20 आता है। यहाँ क्या करेंगे कि हम चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज को घटा देंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को घटा देंगे तो उत्तर कितना हमारा सवाल कर, यहाँ तो आपका चलो 150 से 110 घटेगा तो हमारा 40 आएगा, 40 आएगा। चलिए मैं इसको 30 ही कर लेता हूँ, 30 कर लेता हूँ। तो 150 से जब हमें 130 घटाऊंगा तो हमारा कितना, सवाल कह रहा है 20 रुपये बचता है, यानी 20 रुपये अंतर आता है। तो इसकी दर आपको बताना है, इसकी दर निकाल दिखाना है।
तो सवाल का कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो मैं चलता हूँ सवाल के ऊपर। इसमें आपके देखिए, मैंने आपके समझने के लिए एक दो पॉइंट्स नोट कर दिए। इसमें लिखा हुआ प्रयुक्त सूत्र। प्रयुक्त सूत्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक तो सूत्र आपका लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब इसका विस्तार करेंगे तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये बनता है। और एक सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का, यानी इसको ब्याज कह सकते हो कि मिश्रधन से हम ब्याज निकाल लेते हैं। इसका सूत्र होता है P1 प्लस आर अपान 100, यानी r बटा 100 और माइनस का 1, ये सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। एक होता है साधारण ब्याज का, तो इसके सामने हम लिख देते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये सारे सूत्र आपको पता होंगे तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगना है, फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगना है, फिर साधारण ब्याज लगना है, क्योंकि आपको मैंने पीछे बताया है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को घटाना है। तो उत्तर कितना आता है हमारा 20। नीचे अब आते हैं, आप दिया गया है सवाल में कि मूलधन दिया गया इसका 8,000 रुपये हमने नोट कर रखा है, समय दिया गया इसका 2 वर्ष हमने नोट कर रखा है, अंतर दोनों का दिया गया 20 रुपये, इसको भी हमने नोट कर रखा है, और दर हमको इसकी ज्ञात करनी है। तो अब हम सवाल पर आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हल, और सवाल को हल करने के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने लिख रखी। सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज घटाना है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे, क्या होता है P1 प्लस आर बटा 100 की घात n और माइनस का 1, इसको हम बंद कर लेंगे ब्रैकेट में। और उसके बाद ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। घटाना है साधारण ब्याज, क्योंकि हमने पीछे को समझाया था वैसे सवाल लगना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, या अभी ऊपर मैंने समझा आपको, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इसको हम लगाएंगे साधारण ब्याज का, क्या लिखेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब चक्रवृद्धि ब्याज से अगर साधारण ब्याज को हम घटा देते हैं तो उत्तर कहता है कि इन दोनों का अंतर है, कितना आता है, दोनों का अंतर कितना आता है, 20 रुपये। तो यह आपका सवाल जो है सूत्र मैंने अप्लाई कर दिया। अब हमको इन चीज़ों को सूत्र के ऊपर ढाल करके सवाल को आगे बढ़ाना है। तो जब हम इस चीज़ को ढालेंगे तो क्या लिखा हुआ है, P लिखा है, P माने आपका मूलधन होता है। तो मूलधन हमारा कितना दिया है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, लिखेंगे इधर। P माने मूलधन होता है तो 8,000 लिख दिया हमने। फिर छोटा ब्रैकेट 1 लिखा तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस R लिखा है, क्योंकि R हमको ज्ञात करना है, R हमको नहीं पता है, तो R को हम ऐसे ही उतार देंगे, R बटा 100 लिखा तो हम क्या लिख देंगे, 100, ब्रैकेट बंद कर देंगे। n मीन्स समय होता है, तो समय आपके पास कितना दिया हुआ, 2 वर्ष, तो क्या लिख देंगे की घात 2। माइनस से कितना लिखा हुआ है, 1, ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। अब ये आपका एक पद हो गया है। दूसरा पद माइनस मूलधन गुणे दर, तो हमको मूलधन कितना दिया गया, 8,000 गुणे दर कितनी है नहीं पता है, तो हम दर को लिख देंगे r प्लस समय क्योंकि हमको पता है 2, तो क्या लिखेंगे हम 2, बटा कितना लिख सकते हैं हम 100, तो लिख देंगे हम 100 बराबर कितना आपका 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम हल करना शुरू करते हैं, और हल करने के पहले ये चीज़ आप देखिए, आपका भिन्न का एक प्रकार का जोड़ बन रहा है। तो इसको अगर भिन्न का एक प्रकार का जोड़ बन रहा है, दूसरा आपका एक रूप ले रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से विस्तार करेंगे। विस्तार करने के पहले हमको 100 से 1 में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक प्रकार का भिन्न है। तो हम पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8,000, और ब्रैकेट में जब हम 100 से 1 को गुणा करेंगे तो 100 1 कम कितना हो जाएगा 100, प्लस r से गुणा नहीं करना, क्योंकि 100 ही r में जुड़ता है, तो हम चाहे इसको प्लस का r लिख दें चाहे जोड़ दें, तो हम इसको लिख देंगे 100 और प्लस r बटा क्या लिख सकते हैं 100, और की घात इसको लिख सकते हैं 2 माइनस का 1, ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर माइनस
इसको आप यहाँ हल कर सकते हैं, 1 0 2 0 कट जाएगा और 1 0 2 0 इसको कट जाएगा। तो यहाँ 80 बचा, यहाँ आपका 2 बचा और ये r बचा। तो 80 को हम 2 से गुणा करेंगे, 80 दूना कितना हो जाएगा 160, और r लिखा है तो r लिख देंगे, बटा सॉरी बटा नहीं लगे क्योंकि बटे में आपके पास कुछ अब, क्योंकि 2 0 आपके ऑलरेडी कट चुके हैं तो हमको बटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बराबर क्या बचेगा आपका, यहाँ 200 लिख गया है, 200 नहीं बल्कि 0 ही होना चाहिए, तो आपका 20 हो जाएगा। अब इसको हम सूत्र के हिसाब से खोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर से। अभी आपको सूत्र हमने ऊपर लिख दिया था, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 8000, और ब्रैकेट के अंदर इसको हम खोलना शुरू करते हैं। तो a स्क्वायर होता है, इसको हमने a मान लिया, और r/100 को हमने b मान लिया, तो क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का b स्क्वायर। तो b क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है r/100 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab होता है, तो क्या लिख सकते हैं 2, और इनटू a आपने क्या माना है, a हमने माना 100, तो हम क्या लिखेंगे 100, इनटू फिर b आपने क्या माना r/100, तो क्या लिख सकते हैं r/100। अब ये केवल आपका इतना सा सूत्र, ये जो आपका ब्रैकेट बंद था, ये पूरा पद खुल करके क्या बन गया आपका यहाँ तक। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमको इसके ऊपर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इस सूत्र को पूरी तरह से खोल दिया है, तो हमको स्क्वायर नहीं लगाना है। फिर माइनस का 1 है तो माइनस का लिख देंगे 1। अब आपका बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद लिखा क्या है आपके पास देखिएगा, माइनस का 160 बराबर क्या आना चाहिए 20। अब इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 8000 छोटे ब्रैकेट में, अगर 100 को हम 2 बार गुणा करेंगे, यानी 100 और 100 को जब गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा, एक बार रफ में समझ ले रहे हैं, वैसे आप लोग कर ले रहे हैं। 100 गुणे 100 गुणा करेंगे तो 1 और 1 गुणा 1 ही आएगा, और 4 0 इसको बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000। यानी 100 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं 10,000, 10,000 प्लस r/100 की घात 2 लिखा है, इसको भी एक बार रफ में समझ लेते हैं। r/100 यानी r/100 गुणे r/100, ये 2 बार लिखा है, तो r से r को गुणा कर देंगे और 100 से 100 को गुणा कर देंगे, तो r क्या हो जाएगा, r का होल स्क्वायर बटा 100 से 100 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10,000, यानी r स्क्वायर बटा 10,000। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर बटा 10,000। अब हमको यहाँ पर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि हमने स्क्वायर इसका खोल लिया है। फिर प्लस 2 को 100 में गुणा कर देंगे, हालांकि ये कट भी जा रहा है पर अभी यहाँ हमको काटना नहीं इसको। 2 को 100 में गुणा करेंगे 200 हो गया, और 200 से r में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200r बटा कितना हो जाएगा आपका 100। अब छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस का 1 तो माइनस का 1 लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 160r, और यहाँ भी देखिए आपका r छूट रहा था तो 160r। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि ये पूरा एक पद है, आपको इसको विशेष समझना पड़ेगा, ये पूरा एक पद है और यह एक पद है। तो इस पद को क्योंकि ये बीच में हो रहा माइनस, तो इस पद से हमको इस पद में क्या करना है, क्योंकि ये भिन्न का पद है, ये आपका साधारण पद है, तो इसके नीचे हमको 1 मान करके इसको जोड़ना पड़ेगा, पूरे को तो जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसके नीचे 1 मान लोगे तो 1 का 10,000 का और 100 का और 1 का, इन सब का लासा अगर निकालोगे तो इनका लासा निकल के आता है ब्रैकेट में, पहले हम इसको लिख देंगे 8000, फिर ब्रैकेट में अगर इनका लासा निकालोगे तो मैंने निकाल के देख लिया था, तो इनका लासा आता है आपका 10,000, वो आप निकाल के देख सकते हैं, यानी 1 10 और 100, 1 का लासा निकालोगे 10,000 आएगा। अब हमको भाग करना है। अब ध्यान ये देना आपको कि क्योंकि ये पूरा एक पद था, तो यानी इसके नीचे हमारा 10,000 आ गया, तो 10,000 एक कम 10,000 यानी 1 हुआ, तो 1 ही तो आएगा। 10,000 को 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इन पूरे पद में गुणा करेंगे तो जो जैसा लिखा वैसा ही उतर के चला आएगा, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने वाला है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे
10,000 प्लस आर स्क्वायर प्लस 200R, तो 200R एक पद लिख गया आपका। दूसरा पद, क्योंकि अब ब्रैकेट हटना है तो दूसरा पद हमको एक माइनस का 1/2 है, तो निशान किसका लगाएंगे? माइनस का। एक से जब भाग करेंगे 10,000 में, तो एक को 10,000, एक का पहाड़ा पड़ोगे 10,000 ज़्यादा ना हो, तो 10,000 ही आएगा। और 10,000 से एक में गुणा करेंगे तो 10,000 ही कम 10,000 ही होगा। अब आपका यहाँ से छोटा वाला ब्रैकेट हट करके और बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा, यह आपका लगा रहेगा। माइनस कितना लिखा हुआ है? 160R, और ये बराबर का ये 20 आपका चलता रहेगा, बराबर का ये 20 चलता रहेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये पद आपका 10,000 माइनस का और ये 10,000 प्लस का। अगर हम 10,000 से 10,000 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एक चीज़ हो गया। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं तो 10,000 और ये 8,000 आपस में गुणा ही कर रहे हैं, तो इनको गुणा कर देंगे तो 1 2 3 0 और 1 2 3 0, यानी इनको हम काट देंगे। गुणा नहीं बल्कि ये भाग कर रहे थे एक दूसरे से, 3 0 से 3 0 हम काट देंगे। तो अब आपके पास क्या बच रहा है वो आपको देखना है। बच रहा आपके पास 8, और ब्रैकेट में ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में क्या बनेगा आपका? ब्रैकेट में बचेगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस का 200R, और बटा नीचे देखिए 1 2 3 0 कट गया, तो बटा कितना बचा हमारा? बटा हमारा बचा 10। ये आपका बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है? माइनस का 160R बराबर का 20। अब ये देखिए 8 जो है इन दोनों में गुणा कर रहा है, इन ऊपर वाले पदों में। भाई नीचे नीचे गुणा करेगा तो ऊपर ऊपर गुणा कर देगा, यानी 8 जो है आर स्क्वायर में गुणा करेगा, कितना हो जाएगा? 8 और आर स्क्वायर कितना हो गया? 8R स्क्वायर, फिर ये प्लस 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 ही रहेगा। 8R जब 200 में गुणा करेगा 200 अट्ठे कितना हो जाएगा? 1600, और R, और ये बटा यहाँ 10 नहीं बल्कि 10 होना चाहिए था, बटा कितना आपका हो गया? ये 10। माइनस क्या लिखा हुआ है? 160R बराबर का 20। अब यहाँ आप देखें एक प्रकार का फिर एक भिन्न बन गया है, यानी ये आपका भिन्न है और माइनस कर रहा है ये वाला भिन्न, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इन दोनों को जो है आपस में घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो इनका लासा कितना आएगा आपका? 10 ही आएगा। ये 10 हो रहा है, आज ये गलती हो रही है बार बार, ये 10 आएगा आपका। तो अब भाग करेंगे तो 10 से जब हम 10 को भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये पूरा एक पद है तो हमको केवल 1 से गुणा कर देना पूरे पद में। तो क्या उतर के आएगा आपका? ये 8R स्क्वायर और प्लस का कितना आ जाएगा? 1600R, और माइनस 1 का माइनस का निशान लगा लेंगे। 1 से भाग करना 10 में तो 10 आएगा, और 10 को जब 160 में हम गुणा करेंगे, यानी 1 से अगर हम भाग करेंगे 10 में तो 10 ही आना है, और अगर 10 से गुणा करेंगे 160 को तो 160 दाहमा आपका हो जाएगा 1600। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 160 को जब 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1600R, और बराबर कितना बच रहा है आपका? 20। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि 1600R प्लस का 1600R माइनस का, इससे ये कट सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास शेष बच रहा है 8R स्क्वायर बटा 10, और बराबर कितना बचा आपका? ये 20। अब ये 10 इसमें कर रहा है गुणा, भाग कर रहा है, उधर क्या करेगा? भाग, उधर गुणा करेगा, इसमें भाग कर रहा है, उधर क्या करेगा? गुणा करेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 8R स्क्वायर बराबर ये 20 है तो 20 गुणे 10 लिखा है तो 10 लिखेंगे। अब इधर इसको हम इधर किनारे समझ लेते हैं। तो 8R बराबर 20, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 8R स्क्वायर बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 20 दाहमा कितना हो जाएगा? 200। अब ये 200 हो जाएगा तो 8 का फिर उधर पछांदा करेंगे तो कितना लिख सकते हैं इसको? R स्क्वायर बराबर 200
और ये इसमें कर रहा गुणा, इधर क्या करेगा, भाग करेगा 8। तो आर स्क्वायर बराबर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये 4 बच जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना बचा सकते हैं हम, 25। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये पद आपका स्क्वायर में है और ये पद स्क्वायर में हो सकता है, यानी अगर हम 5 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या बचेगा आपका, 5, और आर बराबर 5, यानी आर को हम दर कह सकते हैं, आर को हम दर कहते हैं, इसलिए हमारी दर बराबर कितनी हो गई, 5, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से आपका ये सवाल नंबर प्रश्नावली 11A का सवाल नंबर 14वां था, आपने इसको देखा, एक बार दो बार इसको समझेंगे, और अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो आप इसको रब में एक बार दो बार लगाने की कोशिश करें, तो आपको ये सवाल कभी भी परेशान नहीं करेगा और परीक्षा में आप अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू।